वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय आरजी। चलिए आज हम लोग देखते हैं कुछ क्लास 9 से रिलेटेड, इवन 9th नहीं बोल सकते इसको, हम बैंकिंग की एग्जाम्स ले लो, रेलवे की एग्जाम्स ले लो, हम लोग इसको एसएससी की एग्जाम्स, जितनी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होती है, इन शॉर्ट अगर बात करें जितनी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होती है उन सब में स्टेप के सिंपलीफाई करने को आते हैं। क्लास 9 से ही आपको सिंपलीफाई पर अच्छे सीख आते हैं, तो आपको आने वाली गवर्नमेंट एग्जाम्स की जब तैयारी करते हैं तो उसमें आपको ये सवाल काफी आसान पड़ते हैं, मैथ्स में आप पूरे नंबर ले पाते हैं। तो ये वाले सवाल आते हैं, सर्ट्स के हिसाब से सवाल आते हैं, इनको हम बोलते हैं सर्ट्स की वैल्यू। यहाँ पर इन सर्ट्स को किस तरह से सिंपलीफाई करें, बच्चा रूट देखकर ही घबरा जाता है। तो यहाँ पर कुछ रूल होते हैं, प्लस के लिए, मल्टीप्लाई के लिए, माइनस के लिए, डिवाइड के लिए। सबसे पहले यहाँ पर हम सर्ट्स के जो रूल देखते हैं, सबसे पहले इसको समझने से पहले हम क्या देखते हैं, रूल ऑफ सर्ट्स। रूल ऑफ सर्ट्स हम क्या देखते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि जब भी रूट की वैल्यू को प्लस करना होता है तो यहाँ पर रूट के बाहर जो लिखा रहता है वो रूट का एक तरह से कोफिशिएंट होता है। क्या होता है, रूट का कोफिशिएंट। तो यहाँ पर हम जब भी प्लस करें या माइनस करें तो प्लस और माइनस किसका होता है, कोफिशिएंट्स का होता है। कोफिशिएंट ऑफ रूट, कोफिशिएंट ऑफ सर्ट्स का हम प्लस माइनस करते हैं। किसका करते हैं, प्लस माइनस, कोफिशिएंट ऑफ सर्ट्स का। और प्लस माइनस उसी केस में हो सकता है जब आपके जो सर्ट्स होते हैं ये सेम रूट के अंदर हो, मतलब इसकी जो पावर हो वो सेम पावर हो, मतलब कि ये जो है वो स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट के साथ प्लस माइनस नहीं हो सकता है, स्क्वायर रूट के साथ प्लस माइनस हो सकता है। क्यूब सारे स्क्वायर रूट होना चाहिए, सारे क्यूब रूट, जैसे x की वैल्यू प्लस माइनस x से करती है, y की वैल्यू y से करती है, z की वैल्यू z से प्लस माइनस करती है। उसी प्रकार सेम रूट वाले ही सेम रूट से ही क्या करेंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर हमें क्या करना रहता है, प्लस माइनस में यहाँ पर हमें अंदर की वैल्यू भी सेम करना पड़ती है। और मल्टीप्लाई डिवाइड में हम सिर्फ क्या देखते हैं कि रूट सेम है, लेकिन प्लस और माइनस में हमें यहाँ पर जो अंदर लिखा हुआ है उसको भी सेम करना होता है। तो यहाँ पर इस सवाल को करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह से इसको बिल्कुल इजीएस्ट तरीके से कर सकते हैं। बच्चा सवाल लेके काफी घबरा जाता है, तो आप बिल्कुल घबराइए मत। मैं सवाल को वापस लिख देती हूँ, 4√3 + 2√75। आपने क्लास 8th में, क्लास 7th में यहाँ पर फैक्टराइजेशन करना सीखा होगा, और 8th क्लास में स्क्वायर रूट सीखे होंगे। 3 कोने परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए 3 आपका एज इट इज आ जाएगा। किंतु 75 को हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड मतलब इसके फैक्टर निकाल सकते हैं, या तो इस मेथड से निकाल लो या फिर डायरेक्ट आप फैक्टर भी कर सकते हैं। तो 75 किसकी टेबल में आता है, सबसे पहले 15 × 5 आता है, और 12 किसकी टेबल में आता है, वो आता है 4 × 3 या 3 × 4। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 4√3 लिखते हैं, यहाँ पर इसको और तोड़ने की कोशिश करते हैं, 3 × 5 और 5 एज इट इज, क्योंकि 5 प्राइम नंबर हो गया। 4 को और तोड़ने की कोशिश करते हैं, तोड़ दिया। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, स्क्वायर रूट के हिसाब से पेयर बाहर निकलती है, तो ये 5 बाहर आ गया, 3 अंदर रह गया, ये 2 बाहर आ गया, मल्टीप्लाई में 5 के साथ, तो 3 अंदर रह गया। अब आप देख रहे हैं 4√3 + 10√3 माइनस का 10√3। आप क्या देख रहे हैं, प्लस का 10√3 से माइनस का 10√3 कैंसिल हो गया, और आपका जो आंसर आ गया वो आ गया 4√3। दिस इज माय आंसर। गॉट इट। इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 4 एज इट इज रख देते हैं, इसको लिखते हैं 3 × 6 -3। 98 किसकी टेबल में आता है, आई थिंक 13 की टेबल में, 14 की टेबल में आता है। 14 7 सर, वेरी गुड। 14 7 98, तो आप देख लीजिए, 7 4 28, 7 1 7, 7 2 9। आपको 14 की टेबल नहीं आती है तो आप इसी प्रकार से करके देखते हैं। तो 14 की टेबल में क्या आता है, 98। 14 × 7 + 5, 32 किसकी टेबल में आता है, 16 × 2। पहले हम सबसे इजी करके फैक्टर करते हैं। 3 × 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 -4, इसको लिख सकते हो 2 × 7 × 7। 5 एज इट इज लिख देते हो। 16 को लिख सकते हो 2 × 2 × 2 × 2, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16 और 2 एज इट इज। पेयर देखते कि बनती है, देख लीजिए किस किस की पेयर बन रही है। तो यहाँ पर बन रही 3 की, अंदर बच गया 2, अनपेयर वाला अंदर रह जाता है, 7 बाहर आ जाएगा, 2 फिर अंदर रह जाएगा, 5 नहीं रहेगा, 1 2 निकलेगा और 1 2, मतलब कितने निकलेंगे, 4 निकलेंगे। 2 इसका 2 2 4, और रूट 2 अंदर रह जाएगा। 4 to the 12√2 -4 से बचा 28√2, प्लस का 5 4 से 20√2। अब यहाँ पर देखिए सब रूट मैंने अभी आपको बताया था कोफिशिएंट मतलब प्लस माइनस होता है, हम कोफिशिएंट को बाहर लिख देंगे और इसमें से एक रूट कॉमन रखते लिख देंगे, इसको ऐसा मतलब कि इसको ऐसा करते हैं। अब देखिए कोई सिंपल प्लस माइनस करना है, 8 में से 2 गया कितना बचा 6, 2 में से 1 गया तो 1, माइनस का प्लस का 20 और ये रूट 2 एज इट इज। 20 में से 16 गया 4√2, आंसर आ गया। गॉट इट। इस प्रकार से आप सर्ट्स की किसी भी
किसी भी वैल्यू को क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। गॉट इट? चलिए लिख लीजिए, ये आपके 9th क्लास के काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए सीबीएसई के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी सर्ट्स के भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पर आपको ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर ये जो पार्ट दे रखा है डिवाइड में दे रखा है, और ये वाला पार्ट आपको काम दे रखा है मल्टीप्लाई। तो इस वाले सवाल को सोल्व करते हैं। जब भी चीजें डिवाइड में आती है, हमें कभी भी सर्ट्स यदि डिवाइड में आता है तो हमें उसको डिवाइड में नहीं रहने देना, इसका हमें करना पड़ता है रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन का मतलब होता है या तो न्यूमरेटर का या डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई, इसमें भी करना है उसमें भी करना, किंतु साइन बदल कर। डिनोमिनेटर का भी ले रहे हो उसका भी साइन बदलो, न्यूमरेटर का ले रहे हो उसका भी साइन बदलो, और सेम चीज का मल्टीप्लाई करते हैं। हम करते हैं यहाँ पर रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। हम क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। चलिए कर देते हैं 5 + 2√3, 7 + 4√3। हमने क्या ले लिया यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड लेके लेफ्ट हैंड साइड हमें राइट हैंड साइड थ्रू करना है। मल्टीप्लाई करेंगे 7 - 4√3 अपॉन में 7 - 4√3। देखिए मैंने प्लस का साइन चेंज करते हैं, माइनस में ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे भी मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए देखते हैं 5 + 2√3, इसका मल्टीप्लाई मुझे करना 7 - 4√3 से। अपॉन में क्या चल रहा है, a + b a - b। आप क्या देख पा रही हैं, आप देख पा रहे हैं a + b a - b मतलब a² - b²। इस फॉर्मूले को आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, मतलब 7 का स्क्वायर - 4√3 का स्क्वायर। चलिए आगे देखते हैं, हम लोग इस दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। 5 का मल्टीप्लाई 7 - 4√3 में, प्लस 2√3 का मल्टीप्लाई भी 7 - 4√3 में। यहाँ पर मैं कर देती हूँ 7 का स्क्वायर 49 - 4 का स्क्वायर 16 × 3। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। 5 × 7 = 35 - 5 × 4 = 12√3 प्लस 2 × 7 = 14√3 -2 × 4 = 8 × √3 हो जाता है आपका 3, और ये हो जाता है 49 - 48। चलिए इसके आगे सॉल्व करते हैं हम। सबसे पहले इन दोनों को देख लेते हैं। 14 में से 12, क्योंकि ये दोनों के पास रूट है, सेम रूट की वैल्यू सेम रूट से प्लस माइनस होती है। इसे 14 में से 12 में कितने बचते हैं, 2√3। और यहाँ पर 8 × 24, तो आप क्या करेंगे, प्लस का 35 माइनस का 24, नीचे आ रहा आपका 49 - 48। अब यहाँ देख लेते हैं हमारे 2√3 प्लस 31 में से 27 को माइनस करेंगे, 15 में 7 गए तो कितना बचता है आपका, 8 बचता है, और 2 में से 2 गए तो 2, तो आपका आता है 49 में से 48 मतलब 1। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर a और b की वैल्यू फाइंड करना है। तो आप कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे आप सबसे पहले कंपेयर करेंगे। कंपेयर करेंगे राइट हैंड साइड से, मतलब a + b√3 = 2√3 प्लस का 8। तो कंपेयर के हिसाब से यहाँ पर क्या देखेंगे, जो रूट वाली वैल्यू रूट के साथ चली जाएगी, जो सिंपल वैल्यू सिंपल के साथ चली जाएगी। a हो जाएगा आपका 8 और b√3 = 2√3, √3 से √3 कैंसिल, तो b की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 2। a की वैल्यू हो गई 8 और b की वैल्यू हो गई 2। इस प्रकार से जब भी रैशनलाइजेशन इस प्रकार के सवाल आते हैं, आप इस प्रकार से इसको सॉल्व कीजिए। गॉट इट? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में हमने मल्टीप्लाई लिया। सबसे पहले हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। 5 का मल्टीप्लाई 3 से 15, 5 का मल्टीप्लाई से 5√7 प्लस 2 का करेंगे इससे, तो हो जाएगा 2 × 3 = 6√7, √7 7 हो जाएगा, तो 2 × 7 = 14 = a + b√7। बहुत इजी है, 50 डेंसिटी सीख लेंगे। 6 में से 5 गया तो 1√7 बचेगा, माइनस का 14 = a + b√7। 15 में 14 माइनस करेंगे तो 1 - √7 = a + b√7। जब इसको कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 1 और b√7 की वैल्यू आ जाएगी माइनस का √7, तो √7 से √7 कैंसिल, तो b = माइनस का 1। a की वैल्यू 7 और b की वैल्यू माइनस का 7। यहाँ पर आपको डिनोमिनेटर कैंसिलेशन नहीं करना है, यहाँ पर आपको सिंपल मल्टीप्लाई करना है, कंपेयर करना है। गॉट इट? a + b की वैल्यू ही, a और b की वैल्यू ही फाइंड करनी है। लेकिन इसके एलएचएस पार्ट पे इस बार स्क्वायर दिया। स्क्वायर का मतलब है मुझे क्या नजर आ रहा है, a - b का स्क्वायर नजर आ रहा है, मतलब a² - 2ab प्लस का b² मुझे नजर आ रहा है। a की वैल्यू मेरे पास 2 है और b की वैल्यू मेरे पास 3√5 है। इसके अंदर मैं इसको वैल्यू कर लूंगी, 2 का स्क्वायर - 2 3√5 प्लस का 3√5 का स्क्वायर इज इक्वल टू मेरा, पहले एलएचएस को सॉल्व कर लेती हूँ, उसका आरएचएस से कंपेयर कर लूंगी। 2 का स्क्वायर हो गया 4 - 2 = 4, 4 से 12√5 और 3 का स्क्वायर 9 और √5 हो गया 5। 4 + 45 इन दोनों को पास लिख दिया, माइनस का 12√5, 45 + 4 49 - 12√5। अब मैं इसको करूंगी कंपेयर करूंगी इसके आरएचएस से। कैसे कंपेयर करूंगी, 49 - 12√5 इज इक्वल टू a + b√5। अब यहाँ कंपेयर करूंगी तो a की वैल्यू तो आ गई 49 और b√5 की वैल्यू माइनस का 12√5, √5 से √5 कैंसिल, b की वैल्यू आ गई माइनस का 12। गॉट इट? इसी प्रकार से 9th क्लास में इस प्रकार के जो सीबीएसई का पेपर है, इस प्रकार के क्वेश्चंस काफी आते हैं। आरडी अग्रवाल के काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं और ये आरडी अग्रवाल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने लिए थे। इनको सॉल्व कीजिए, कुछ डाउट आता है तो मुझसे पूछिए।
अगला जो वीडियो रहेगा उसमें फिर से सीबीएसई से रिलेटेड, क्योंकि 9th क्लास में पहली बार एक तो पेपर आता है, उसके बाद वो ऑडिशन मार्क्स सिग्नल का यूज करते हैं, काफी टफ लगता है बच्चों को। उसी प्रकार के भी सवाल कुछ लेके आऊंगी। आप वीडियो को देखते रहिए, चैनल पे बने रहिए। कीप वॉचिंग। थैंक यू।